यानी क्या एग्जैक्टली क्या आपको मोटिवेट कर रहा है इसको डेमो सेशन अटेंड करने के लिए? स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग जीजो से। Yeah, good morning, sir. I am expecting that by using AI, it will be easy to do the activities. That's why I want to learn AI for Excel and VBA. Okay, so in past, have you used AI before? That is Gen AI in more specific terms. No, sir, I didn't use it. So you haven't used it yet. Okay. No, not used it. Same here, sir. So even you have not used it. Okay. And what about Poonam and Kirti? Yeah, so basically in our office we are using AI. I'm not sure whether Copilot is considered as AI, but Mm-hmm. yeah, we are using, and even the management is now insisting us to use AI. So Okay. I am very much excited that how we use AI even while putting codes in the VBA macro. And how about Kirti? Hello sir, good morning. Yeah, very good Uh, morning. सर अपडेट स्किल्स अपडेट करने के लिए सीख रही हूँ। स्किल्स अपडेट करने के लिए। ओके। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कोर्स है ये पहले तो आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग क्यों शुरू किए इसको। यानी हमने इसलिए शुरू नहीं किया कि लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई एआई का आप कोर्स कब करने वाले हो। लेकिन एज अ एक्सपर्ट माई सेल्फ, अभी जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो मुझे 10,000 से ऊपर घंटों का एक्सपीरियंस है सिर्फ कोडिंग के अंदर, वीबीए कोडिंग के अंदर। यानी इतने सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, लगभग मैंने 1200 से ऊपर प्रोजेक्ट्स में बना चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ काफी सारी अलग अलग कंपनीज के लिए। और इतना सब करने के बाद अभी मुझे लगता है कि जो एआई है वो ये चीज काफी फास्ट कर लेता है, और अगर हमें सही तरीके से उसका यूज करना आता है, राइट, तो हम लोग ये चीजों को काफी फटाफट कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ये कोर्स बेसिकली प्रोजेक्ट्स पे टारगेट करता है। यानी हम लोग कुल मिला के 6 अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। 6 अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है वो सब अलग अलग डोमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पहला वाला जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंस का है, तो उसमें फाइनेंशियल पेमेंट का रिकंसिलेशन और कॉम्प्लेक्स लुकअप्स और मैक्रोस हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। जो दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट है वो एचआर रिलेटेड है। आप में से कोई एचआर है यहाँ पे? No, sir. ओके। फिर जो थर्ड वाला जो प्रोजेक्ट है वो सेल्स का रहेगा, सेल्स एनालिसिस। इसमें हमारे पिवट टेबल रहेंगे, चार्ट्स रहेंगे, स्लाइसर्स रहेंगे, डैशबोर्ड्स रहेंगे, काफी सारी चीजें रहेगी। अब जब मैं ये चीजों की बात कर रहा हूँ, ये चीजों का जिक्र कर रहा हूँ, सी, इफ इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू let me know. I would be explaining the same. So Sure, please do not hesitate. Yeah. So whenever we are conducting the class is totally friendly oriented. As I think you all have joined some of the other courses with us, right? Right. Yes. ओके। सो आप सब लोग जानते हैं कि अपना क्लास इंटरेक्टिव रहता है, फ्रेंडली रहता है। आप अपने क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो बेझिझक होकर, है ना? तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी डेमो में, तो आप बराबर आप पूछिएगा। तो बेसिकली ये जो सेल्स एनालिसिस का जो प्रोजेक्ट है, इसमें आपने जैसे सुना पिवोट टेबल है, चार्ट्स है, स्लाइसर्स है, डैशबोर्ड्स है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो एक्सेल इतना आता नहीं है, या हो सकता है कि आपको एक्सेल आता भी हो, है ना? खैर, अभी वो मैटर नहीं करता। तो ये जो भी चीजें होगी हम लोग स्क्रैच से बनाना भी सीखेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ एआई के कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ, ये आपको नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा, कई बार आपको एआई आपको फाइनल सॉल्यूशन नहीं देगा, आपको इंटरमीडिएट सॉल्यूशन देगा, या हो सकता है कि आपको वो बराबर सॉल्यूशन दे ही नहीं पा रहा हो। कई बार उसकी कैपेबिलिटी से बाहर होता है चीजों को करना, राइट? तो वो सब चीजों में हमें मैन्युअली एक काम कैसे करना है वो आना चाहिए। मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो बताता हूं, जब आप एआई को कुछ काम बोलोगे, राइट, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि एआई को काम देने से अच्छा मैं खुद कर लूं, राइट? ऐसी भी सिचुएशन होगी। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी आपको कोई काम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, बिल्कुल भी पता नहीं होगा।
आप एआई को बोलोगे और एआई आपको करके दे देगा। कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि आपने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, आपकी कंपनी में अभी लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है ना? अब जब यूज कर रहे हैं तो उनको कुछ कुछ चेंजेस लग रहे हैं, होता है ना चेंजेस, राइट? मॉडिफिकेशन होता ही है प्रोजेक्ट में, ये इनएविटेबल है। तो जब चेंजेस करने का बोल रहे हैं तो आपको पता भी चलना चाहिए ना, अब चेंजेस कैसे करवाना है। क्योंकि जो लोग एआई का यूज करना नहीं जानते हैं, जो लोग उसको गूगल सर्च की तरह यूज करते हैं, तो वो लोग, उनके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि एक बार उसने बना दिया, अब जब आप मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे ना, तो हो सकता है जो चीज आपने मॉडिफाई करने का बोला वो चीज उसने करेक्ट कर लिया, लेकिन उसने दूसरी जो फंक्शनिंग चीज थी जो ऑलरेडी काम कर रही थी उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया। Okay. ऐसा भी कई बार होता है। तो क्या होता है, इसके से क्या होता है, रिलायबिलिटी बहुत क्वेश्चनेबल हो जाती है कि हम लोग उसको रिलाई कर सकते कि नहीं कर सकते। तो काफी सारे एआई रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं जो हम लोग, क्योंकि एआई को जानते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वो चीजें प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग को माइन्यूटली देखेंगे। हम लोग समझेंगे कि एआई कैसे काम करता है, एआई का माइंड कैसे काम करता है, एआई की मेमोरी कैसे काम करती है, वो कब चीजों को भूल जाता है, कब चीजों को याद रखता है, आपको उसको किस तरह से एफिशिएंटली यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं वो क्या है मालूम है? हम लोग एआई सीखने वाले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखने वाले हैं, वो मालूम है क्या है? नहीं सर। जी। तो वो हम लोग है ना स्ट्रेटेजी बनाना सीखने वाले हैं। हम लोग ये सीखने वाले किस तरह से हम लोग चीजों को आर्किटेक्ट कर सकते हैं, Okay. राइट? क्योंकि आर्किटेक्ट करना एक्सपीरियंस से आता है, और क्योंकि मुझे काफी सालों का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली किस तरह से आगे बढ़ना है। आप एआई को यूज करना है तो अगर आप उसको एक स्ट्रेटेजी बना के यूज करोगे, अगर आप प्रॉपरली यूज करोगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर आप प्रॉपरली यूज नहीं करोगे तो आपको आंसर भी मिलने वाला नहीं। नहीं है। क्या ये क्लियर है आपको? Clear सर। तो हम Yes, लोग sir. यहाँ, जी, हम लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर सीखने वाले हैं, हाउ टू आर्किटेक्ट। और इसमें हम लोग है ना बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि यूजर फॉर्म्स वगैरह वगैरह भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम लोग इसके अंदर किस तरह से आउटलुक के साथ कनेक्ट करना है, ईमेल्स भेजना है, वो भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। हम लोग इसमें ये भी देखने वाले हैं किस तरह से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हो एक्सेल के डेटा के बेसिस पे। ये एक फ्रीक्वेंट एक टास्क होता है लोगों का कि आपको एक्सेल के डेटा के बेसिस पे आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स पब्लिश करनी रहती है, राइट? तो इस तरह के भी एग्जांपल्स हम लोग काफी करने वाले हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक प्रोजेक्ट है बैक ऑफिस का, इसमें हम लोग टेट एप्लीकेशन वगैरह बनाने वाले हैं। तो इसमें काफी सारे डेट रिलेटेड फंक्शंस होंगे। तो हम लोग सिर्फ एआई को ही नहीं बोलेंगे करने का, बल्कि हम लोग खुद भी ये चीजें सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। अभी एक प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें हम लोग लॉजिस्टिक और एडमिन रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, और फाइनली एक हमारा प्रोजेक्ट रहेगा जिसके अंदर हम लोग इवेंट मैनेजमेंट और ऑप्टिमम कैलकुलेशंस वगैरह इसके रिलेटेड काम करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरी ऑलरेडी एक बैच चल रही है इसी चीज की, संडे वाली। कितने लोगों को पता है? No सर। आपको नहीं पता? No. नो आइडिया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो उसमें हम लोग ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, 3 प्रोजेक्ट्स। तो मैं आपको है ना बताता हूँ एग्जैक्टली कि हमने क्या किया था उसमें, राइट? तो आपको भी थोड़ा सा उसमें आइडिया आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे कोर्सेस वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ। इसमें हमारा जो कोर्स है वो ये वाला है, इसको ओपन किया है ना? अब इसके अंदर अपना 1 2 3, ये 3 चीजें हमारी हो चुकी है। तो पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये 001 नाम की फाइल है, हम लोग ओपन करते हैं।
ठीक है, इसमें हम लोग शॉर्टकट्स वगैरह तो लिख के ही रखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल था, हमने यहाँ पे क्या लिखा है 10,500. 10,500। ठीक है, अभी आप लोग लिखते हैं 8500। 8500 लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया 8,500 एंड 8,500 ओनली, राइट। तो ये क्या, ये अक्सर अपने को जरूरत पड़ती है कि हम लोग ऐसा कोई फंक्शन बनाए या ऐसा कोई फंक्शन हो एक्सेल के अंदर जिससे हमारा नंबर से वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया था। अब फंक्शन कैसे बनाया था, बाय यूजिंग एआई। अभी यहाँ पे ये वी लुकअप है, तो क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था और इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स वी लुकअप वगैरह भी देखने वाले थे, तो ये जो वी लुकअप है ये किससे बनाया गया है, एआई से। इसमें काफी सारी और भी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे एआई नहीं सीखते बल्कि हम लोग एक्सेल भी सीखते हैं, हम लोग वीबीए प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं, है ना। और क्योंकि हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, तो इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि एआई की मदद से हमारा काम हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको आसान कर सकते हैं। अच्छा, ये थर्ड वाला एग्जांपल, यहाँ पे भी मैंने सिंपल वाला एग्जांपल यूज किया था, सम वाला, और यहाँ पे उसके स्टेप्स लिखे गए थे। तो ये इनिशियल एग्जांपल था, है ना। हमने पूरी चीजों को पूरा स्क्रैच से शुरू किया है। ये क्लियर, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये दूसरा था, इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो मैक्रो था ये अनजिप करने के लिए था फाइल्स, कि आपके पास में जो भी फाइल्स आती है वो फाइल्स को ये अनजिप कर लेगा। और ये जो मैक्रो है, एक सेकंड ना मैं चेक कर लेता हूँ ये किस चीज के लिए था। हाँ, ये था इंपोर्ट टेबल CSV टू शीट्स एंड टेबल्स। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे अनजिप किया ना फाइल्स, जो हमारी फाइल्स अनजिप हुई है, तो उसके अंदर से CSV फाइल्स निकल रही है। अगर यहाँ पे फाइल्स होगी तो मैं आपको बता भी देता हूँ। हाँ देखो, ये इस तरह का जिप फोल्डर है, ठीक है। अब इसको जब अपन डबल क्लिक करेंगे तो इसमें मल्टीपल फाइल्स है। तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले ये जिप फाइल को अनजिप किया और उसके अंदर से ये सब फाइल्स निकली, ये सारी की सारी CSV फाइल्स निकली, और हमने ये सारी की सारी CSV फाइल को एक साथ में क्लब कर दिया। एक साथ में क्लब कैसे किया, यहाँ पे हमने क्लब कर दिया एक्सेल में। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये, हाँ, ये इस चीज के लिए अनजिप करने से अनजिप हुआ और इससे कंसोलिडेट हो गया। तो जितनी भी अलग अलग CSV की फाइल्स थी, वो सारी की सारी CSV की फाइल्स यहाँ पे शीट के तौर पे यहाँ पे आ चुकी है। Okay. ये क्लियर हो गया आपको Yes. जी। Yes. अभी ये इसमें टास्क था, तो इसमें काफी सारे जो शॉर्टकट्स वगैरह थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये हो गया, इसमें और कुछ काम था क्या, चेक कर लेते हैं। तो इसमें कितने सारे मैक्रोस हमने बनाए थे, क्रिएट पिवोट टेबल से पिवोट टेबल बनाया था। ओके, हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, ये हमने रन किया। ये देखो, ये दिख रहा है पिवोट टेबल। तो ये जो पिवोट टेबल बना है ये किससे बना है, ये मैक्रो से बना है। और ये किस तरह का एनालिसिस कर रहा है, कस्टमर नेम, करेंसी, उसका पेड है, पार्शियली पेड है, अमाउंट पूरा पेड है या पार्शियली पेड है, तो ये उसका कंपैरिजन है। और ये किस में, कस्टमर वाइज है। जैसे ये इस पर्टिकुलर कस्टमर का, ये इस पर्टिकुलर कस्टमर का, ये करेंसी भी दी गई है, एंड सो ऑन। तो ये इसका मैक्रो था। दूसरा मैक्रो हमने क्या बनाया यहाँ पे, GSTN का। क्या हमें ये देखना था कितने कस्टमर से जिन्होंने GSTN नंबर सबमिट नहीं किया है। तो इसको हमने क्लिक किया तो इसने बोला, अच्छा ये तो हम लोग यहाँ पे थे, खैर। तो ये उसका मैक्रो था। और ऐसे ही यहाँ पे काफी सारे और भी फाइनेंस रिलेटेड मैक्रोस हमने बनाए थे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
कंसोलिडेशन का था, फिर सेकंड वाला एचआर क्लीनिंग का था डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास में पे स्लिप्स हमने जनरेट करी थी सारे एम्प्लॉयज की। ये जो सारे के सारे पीडीएफ आप देख पा रहे हो, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। ये देखिए पे स्लिप। और ये आए कहाँ से डेटा? ये डेटा कहाँ से आया? ये डेटा आया यहाँ से। एक अपना अटेंडेंस था, एक मास्टर था, और एक ये वाला था। तो एक मिनट, टाइमिंग के हिसाब से पता चलेगा कौन सा लेटेस्ट है। टाइमिंग के हिसाब से ये लेटेस्ट दिख रहा है, राइट? तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके पास में एक एक्सेल की शीट दी गई है जहां पे जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा आपको रो वाइज यहाँ पे दिया गया है ना? तो हमने मैक्रो क्या बनाया था? हमने मैक्रो ये बनाया था कि आप जो भी एम्प्लॉय को यहाँ पे रखेंगे उनका डेटा, उसकी पे स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे बताया था इस तरह से। इसके लिए हमने काफी सारा वर्किंग किया था, इसकी मदद से हमारा ये काम हुआ था, क्योंकि डेटा यहाँ पे क्लियर नहीं था, डेटा एम्बिगुअस था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉलम के अंदर कभी एम लिखा हुआ है, कभी मेल लिखा हुआ है, कभी एफ लिखा है, कभी फीमेल लिखा हुआ है। हम लोग चाह रहे थे कभी एम भी आए तो भी मेल कंसिडर करे, मेल आए तो मेल ही कंसिडर करे। उसी तरह से यहाँ पे भी अपना जो डेटा था वो भी बराबर नहीं था। जैसे कभी कभी ट्रस्ट सपोर्ट लिखा है, कभी कस्टमर सपोर्ट लिखा है, कभी B2B सेल्स इस तरह से लिखा है। तो हमने यहाँ पे पूरा मैपिंग करके रखा था। और फोन नंबर के केसेस में भी कभी ऐसे फोन नंबर आ रहे हैं, कभी ऐसे आ रहे, कभी ऐसे आ रहे, कभी ऐसे आ रहे हैं, कभी ऐसे आ रहे हैं। तो इनको भी हमें क्लियर करना था। डेट ऑफ बर्थ भी कभी कभी ऐसे ऐसे आ रही थी। हमने जब क्लीन डेटा किया तो हमारा डेटा पूरा का पूरा साफ हो गया यहाँ पे, राइट? तो ये क्लीनिंग का भी डेटा था, क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे हमने काफी सारे अलग अलग मैक्रोस बनाए थे यहाँ पे, जिससे हमारा डेटा यहाँ पे साफ हो गया। अभी ये पेरोल का एग्जांपल है, तो हम लोग पेरोल को ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये मैक्रो की जगह है, तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है, तो 3 स्टेप्स में ये पे स्लिप जनरेट हो रही थी। सबसे पहले ये जो बटन दबाने पे क्या हो रहा था, आपका पूरा डेटा एक साथ में आके गैदर हो रहा था, क्योंकि ये जो डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अप्रैल का ये डेटा है, ये मई का डेटा है। ऐसे अलग अलग महीनों के डेटा यहाँ पे रहेंगे, लेकिन ये डेटा में अपनी सारी जानकारी नहीं है। सारी जानकारी के लिए एक मैक्रो एग्जीक्यूट होता है, और वो मैक्रो सारी की सारी बुक को एक साथ में कंसोलिडेट करता है, और वो डेटा फिर यहाँ पे लाके ज्वाइन करता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अप्रैल सिलेक्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे अप्रैल सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, पूरा अप्रैल का डेटा ज्वाइन करेगा और यहाँ पे लेके आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है। मतलब यहाँ पे वो लेके आ गया, फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला मैक्रो रन करेंगे, जनरेट पे स्लिप वाला। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने देखा था पे स्लिप जनरेट करेगा। फिर अगर हमने सेंड ईमेल को क्लिक किया, तो यहाँ पे हमने एक सेकंड, अपना कहाँ पे था, ईमेल्स, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने अपना ईमेल आईडी दे के रखा था ताकि वो किसी और को ना भेजे। तो यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी है AFCKS वेब, तो यहाँ पे वो ईमेल जिसको अपन ने बोला है सेंड करने का, बस उन्हीं को सेंड करेगा, बाकी सबको सेंड नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है ना कि अपने को सारे लोगों को सेंड नहीं करना है ईमेल, हमें सिर्फ कुछ ही लोगों को सेंड करना है। तो ये इस ईमेल आईडी पे वो सेंड हो जाता है, सारे के सारे पे स्लिप अटैच होकर।
मैं एक बार देखता हूँ, अगर मैंने मेल डिलीट नहीं किया होगा तो आपको मैं ऑनलाइन बता भी देता हूँ। इसको अपन यहाँ पे क्रोम ओपन करते हैं। और यहाँ पे जीमेल ओपन करते हैं। और यहाँ पे ये स्लिप करते हैं। अच्छा, वो डिलीट हो गया वहां से। एनीवेज, अगर अपने को सेंड करना है तो चलो अपन अभी भी कर सकते हैं। इसका लॉजिक क्या था? सेंड में मेरे ख्याल से मैंने यस लिखा था वहां पे। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे यस लिखा। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सेंड ईमेल। प्रोसेस कंप्लीट बोल रहा है। ईमेल्स को डिलीट कर देते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। चलिए ठीक है, जब तक क्या आता है तब तक ठीक है। कभी कभी ना आउटलुक में कैसा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे आउटलुक पे ओपन करके चेक कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ब्रेक हो रहा है शायद। हम्म अच्छा अच्छा, नहीं असल में ना अभी नेट का प्रॉब्लम हुआ था। खैर, आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। कुल मिला के यहाँ पे पहले चेक तो कर ले अपना ईमेल्स में। हाँ, यस है। अच्छा, सेंड नहीं हुआ तो कोई और कीवर्ड था उसका। एक सेकंड ना, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा कीवर्ड था इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, सेंड ईमेल में राइट क्लिक करते हैं और इसमें असाइन मैक्रो में जाते हैं, इसको एडिट करते हैं। हाँ, ये था अपना सेंड फ्लैग वाई था, यानी यहाँ पे क्या लिखना था? ओए, वाई लिखना था। सर नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हमने नहीं किया इसका, क्योंकि क्लास के एग्जाम्पल चल रहे थे ना, हमने सिर्फ एग्जाम्पल किया, फिर आगे हमने छोड़ दिया उसको। डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कब करना है डॉक्यूमेंटेशन, या तो फिर अपने को उसको प्रॉपरली बताना, ड्राइंग करना है, एक्चुअली प्रोडक्शन अपने को करना है, तो हमें इसको फ्री में देना है। तो मेन मसला था अपना, मेन अपना टारगेट था कि हमें सीखना था, वी वांटेड टू लर्न। तो हमने सिर्फ लर्निंग करके उस पर फोकस किया। जो भी नोट्स है हमने सब नोट्स बना दिए एंड सो ऑन। कभी बहुत जगह प्रेस किया है, अपने वापस से रन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू मैक्रो एंड वी आर क्लिकिंग ओवर हियर सेंड। प्रोसेस कंप्लीट। ओके, सेंड। लेट्स कम ओवर हियर। हाँ देखो, अभी आ गया। तो पुनीत यादव का आ गया और साक्षी साक्षी सक्सेना का आ गया। अब हम लोग इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये आ गया पे स्लिप। और जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो ये अटैचमेंट है, तो उसमें ये उसकी पे स्लिप आ गई इसको, है ना? ये पीडीएफ फॉर्मेट में ऑटो जनरेट होता है ये? ऑटो जनरेट अपन ने किया, हमने बनाया इस तरह से ओके, इसको। ये सारी की सारी जो ओके, चीजें देख रहे हो ना, ये आप हमने खुद किया, पूरा हमने स्क्रैच से किया ये सब काम। ओके। और ये अपन क्यों कर मीन पाए? सर ये डेटा एक्सेल में था, बट एक्सेल से कन्वर्ट होके पीडीएफ में गया, एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ ना। देखो, ये साक्षी राइट? सक्सेना का, इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है?
1020 है ना। अब अपन इधर आ जाते हैं, तो ये फाइंड करते हैं, तो ये अपना रिकॉर्ड है, मैं उसको होल्ड कर देता हूँ। तो होल्ड क्या बना है, ये देखो दिख रहा है, साक्षी सक्सेना फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, ये सीनियर सपोर्ट एसोसिएट है, इसकी नेट सैलरी कितनी है, 76,000। हम लोग यहाँ पे इसके नेट सैलरी ले रहे हैं, तो दिस इज 76,000, इसकी डिडक्शन 1500, राइट, इसका अलाउंस सॉरी 6,500, ठीक है आपको 6,500, राइट। और ये अपना लोगो भी आ गया एएफसी केस का। तो इस तरह से परफेक्टली अपन ने ये क्लास में बनाया है। तो ये Sir, in writing this code, AI will help. yeah, of course, everything we are using the help of AI only. Because see, the criteria, if you would try to learn this code, it would be very difficult for you. And it would take years to master upon. So this is all the coding that has been done by the AI. Right? Okay, sir. Writing also will take more time. No, if AI means it will help us Of time course. saving. Right? Yeah, because see, now the age is gone of writing the code by yourself. You're not now expected to write the code by yourself. Now the coding should be written by the AI. Right? Even though I'm having experience of more than 10,000 years, but sorry, my mistake, slip of tongue, 10,000 hours of more than coding experience. Still, I think by using AI, I can do the work a lot more faster. And it is actually a tool. Let me give you an example. See, earlier, in the earlier days, how we used to do the calculations, we used to have the paper and pen, right? So this were the tools available. And what skills we needed for that? Which type of skills did we needed for that? written. Mind calculations, right? So we used to do calculations in our mind. There were no calculators at that time. When calculator came, then sync of fingers. So syncing of the fingers and with mind. So we are syncing our fingers with the mind, right? कि कहाँ पे क्या चीज प्रेस करनी है, कहाँ पे 1 है, कहाँ पे 2 है, कहाँ पे 3 है, एंड सो ऑन, राइट। ओके, फिर हमारे पास में आए कैलकुलेटर के बाद में क्या आया, कंप्यूटर। तो फिर हमारे कौन से स्किल्स लगे, हमें एक्सेल के स्किल्स लगे, जिससे हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह सीखते थे, राइट। अभी एआई आया है, एआई में क्या करना है, हमें मैन्युअल वर्क नहीं करना है। एआई में क्या क्या स्किल्स लगेंगे आपको, एआई में आपको स्किल्स लगेंगे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर स्पेलिंग सही है कि गलत है, गलत है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, अभी स्पेल चेक नहीं करवा रहा हूँ। आर्किटेक्ट, ठीक है, एक तो आर्किटेक्चर के स्किल्स लगेंगे, दूसरा क्या रहेगा, आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करना आना चाहिए। ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करना आना चाहिए। और क्या क्या स्किल्स लगेंगे, हाउ टू यूज एआई इन द फर्स्ट प्लेस।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये भी मालूम होना चाहिए एआई कैसे करेगा काम, उसको यूज कैसे करना है, वो मेमोरी किस तरह से होल्ड करता है, वो कब काम करके देगा, कब काम करके नहीं देगा। क्योंकि जितना आपको अभी लग रहा होगा कि पता नहीं, ये अपन ने शायद अलादीन के चिराग की तरह इसको बोला होगा कि तुम ये काम कर दो, हो तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू बी वेरी सिस्टमैटिक, वेरी वेरी क्लियर, और उसको समझना बहुत जरूरी है कि एआई किस तरह की भाषा समझेगा, किस तरह से अपने को उसको बोलना है, राइट। तो ये पूरा का पूरा भी अपने अंदर एक साइंस है। और आर्किटेक्चर क्यों लगता है, अगर हमें जैसे कोई चीज डिजाइन करनी है, राइट, तो अपने को मालूम होना चाहिए ना अपने को क्या चीज चाहिए, कैसे अपने को डिजाइन करनी है। तो आर्किटेक्ट होना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेटेजी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से स्ट्रेटेजाइज कराएंगे हमारी चीजों को, तो कई बार एआई आपको आंसर देगा ही नहीं, राइट। तो आपको उसको स्ट्रेटेजी बना के आपको उससे पूछना पड़ेगा चीजों को। वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट। और काफी सारे एआईस में अलग अलग फीचर्स होते हैं, जो फीचर्स हम लोग आमतौर पे जानते भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रांचिंग कैसे करना है, राइट। तो एक्सटेंडेड थिंकिंग कब करना है, कब नहीं करना है। फिर ऐसे काफी सारे ऐसे होते हैं, जैसे आप अगर अपने खुद का जीपीटी बनाना चाह रहे हो तो खुद का जीपीटी आप कैसे बना सकते हो। तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होती, तो वो भी हम लोग कहीं ना कहीं हमारे कोर्स में देखने वाले हैं। तो ऐसे ही इसमें काफी सारी चीजें रहने वाली। अभी जैसे मैं आपको, अगर हम लोग इसी में आगे कैरी फॉरवर्ड करें, इसको बंद नहीं करना है, इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारी एआई की क्लास में और क्या क्या किया मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। ये अपना एचआर का था, अब ये सेल्स का है, ठीक है। तो ये सेल्स का था, हम पहले वाले को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया था, आप इसको क्लिक करोगे। अच्छा, पहले तो अपने को एंट्री करनी है यहाँ पे, तो चलो अपन यहाँ पे नाम डालते हैं। नहीं, इसमें प्रोडक्ट का नाम डालना है, तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं सैमसंग गैलेक्सी। कैटेगरी अपने को सिलेक्ट करनी है, हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर नहीं, अपना क्या होगा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट प्राइस में हम लोग बोल देते हैं 25,000, यूनिट कॉस्ट अपने आप निकलेगी। प्रॉफिट का मार्जिन हम लोग बोल देते हैं 20% है, या तो अपन को यहाँ पे डायरेक्टली 20 लिखना है, 20 लिखा। अपन ने बोला एंटर रिकॉर्ड, तो ये रिकॉर्ड उसने यहाँ पे नीचे डाल दिया। तो आ गया सैमसंग गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स 25,000, मार्जिन अपना आप कैलकुलेट हुआ, से डाल दिया, 20%। राइट। अगर आपको कोई नया बनाना है, जैसे कि आपको कोई नया कैटेगरी बनाना है, हम लोग यहाँ पे होम होम टूल्स बोलते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे फिर होम टूल्स भी यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो ये एग्जांपल हमने उसमें देखा था। दूसरा और अपन ने क्या किया था इस एग्जांपल में, इसको अपन बोलते हैं दिस वर्कबुक। हाँ, इसमें अपन ने ये एग्जांपल देखा था, ठीक है। तो इसमें ये वाला एग्जांपल था। फिर सेकंड वाले में क्या था, हाँ, ये दूसरा वाला सेट था। इसमें हमने क्या किया था, ये भी सेम था क्या, एक चेक कर लेते हैं। HHH, इसमें भी डाल देते हैं 25,000 और मार्जिन 40, एंटर। अच्छा, इसमें ना कुछ मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया था पिछले वाले से कंपैरेटिव, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको सिर्फ बनाना नहीं रहेगा, बल्कि आपको उसके अंदर कुछ एडिशंस वगैरह भी करने रहेंगे, राइट। होता है ना कई बार आपका मैनेजर कुछ बोलेगा, आप इसमें ये मॉडिफिकेशन करके दो, वो मॉडिफिकेशन करके दो, वो भी चीजें आनी चाहिए। ये मॉडिफिकेशन वाला एग्जाम्पल था, इसमें हमने कुछ और एडिशनल चीजें ऐड किए थे, इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। और इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये थर्ड वाला था, इसमें हमने वर्जन भी बनाए थे अलग अलग। तो ये वर्जन 2 है, अपन इसको ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, हमने इसको ओपन किया, हमने बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पे ये फॉर्म आ गया। इसके अंदर आप सर्च कर सकते हो, जैसा अगर आप चाहते हैं राहुल सर्च करना, तो हमने राहुल डाला तो यहाँ पे राहुल मेनन आ गया, मेनन आ गया। हमने यहाँ पे दास टाइप किया तो यहाँ पे अमित दास, कविता दास, स्नेहा दास, दीपक दास, इतने लोग आ गए जिनके अंदर नाम के अंदर दास आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे वेस्ट डालते हैं तो सारे वेस्ट वाले आ गए। अगर हम लोग यहाँ पे ईस्ट डालते हैं तो सारे ईस्ट वाले आ गए। अगर हम लोग रैप में डालते 3002, तो ये 3002 वाला आ गया हमारे पास में। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे डालोगे, जैसे हम डालते अब्बा, खैर जो भी है, यहाँ पे आप डालोगे, ऐड करोगे तो डेटा भी ऐड हो जाएगा। अभी मैंने ना यहाँ पे लेबल्स डाले नहीं थे, क्योंकि हमारा फोकस अभी लेबल्स डालने पे नहीं था। तो एक फील्ड मेरे हिसाब से ये रिप्रेजेंटेटिव का होगा, आईडी का होगा, ये नाम का होगा, ये रीजन का होगा, ये अमाउंट का होगा और ये डेट का होगा। हाँ, ये ऐसा ही है। तो ये अपन करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे नीचे डेटा ऐड हो जाएगा। अगर आपको अपडेट करना है, अच्छा अभी पता चलेगा, देखो आप जब यहाँ पे, हाँ देखो अभी क्लिक किया ना अपन ने, हाँ यहाँ पे आ गया। तो ये ऐसा था, तो ये आईडी था, ये था एंड सो ऑन। अगर आपको यहाँ पे स्वाति को चेंज करना है, वेस्ट के बदले ईस्ट कर देना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ईस्ट लिखोगे और आप यहाँ पे अपडेट करोगे। आपने किया, मैसेज दे दिया, अब देखो स्वाति ईस्ट में आ गई, राइट। तो ये एग्जाम्पल था इसका। क्लियर करोगे तो यहाँ से डेटा आपका क्लियर हो जाएगा, डिलीट बोलोगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा। जैसा अमित दास का डेटा डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, डिलीट, यस बोला तो ये डिलीट हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जो आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। और इन सब चीजों की जरूरत होती है, इन चीजों की डिमांड है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। सर इसमें और हम लोग एडिशनल कॉलम ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं। कोई चीज करना है ना, आप सारी चीजें बीच में। अभी देखो ये फोटो का एग्जांपल है, मैं इसको मेट्रो पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसका आउटपुट आपको बता देता हूँ। ये उसका आउटपुट है। हमने ना ये पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई एआई को यूज करके। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं इसको, जूम फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। अभी ये तो मेरा मेरा व्यू है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें अपना प्रेजेंटर व्यू हटा देता हूँ यहाँ से, या तो एक काम करते हैं ना, यहीं से आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखो, ये जो स्लाइड दिख रही है, ये पूरे मैट्रिक्स दिखा रहा है। वो नेट रेवेन्यू कितना है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, लोएस्ट मंथली ग्रोथ कितना है, ये पूरा डिटेल बता रहा है। फिर ये आपका दूसरा वाला है, इसमें भी आपको की मैट्रिक्स बता रहा है, केपीआई डैशबोर्ड है ये। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा चार्ट बना के उसने दिया है ना। यहाँ पे देखो, आपको इस तरह से कंपेयर करके दे रहा है कि टोटल ऑर्डर्स बाय मंथ और टोटल क्वांटिटी बाय मंथ। तो इस तरह से उसने, है ना, देखो इतने सारे स्लाइड्स उसने बना के दिया अपने को। ये देखो, ये सब, ये सारे के सारे हैं। अब आप सोचिए कि ये जो चीजें है ना, ये बनाने के लिए आपको एफर्ट लेना ही नहीं पड़ रहा। आपका यहाँ पे डेटा चेंज होगा, मैं उसको ओपन करके आपको बताता हूँ। ये फाइल थोड़ी सी हैवी है। ये वाला देखा एग्जाम्पल मैंने जो बनाया था, हाँ वो शायद थर्ड वाले में होगा, थर्ड वाले से ही बनता है आपका। फोर्थ वाला दूसरा है, ये फोर्थ वाला भी जस्ट हमने ये संडे को हमने ये सेशन दिया था, ये हमने डैशबोर्ड बनाया था। उसमें 2024 को क्लिक किया तो 2024 का डेटा दिख रहा है, 2025 को क्लिक किया तो 2025 का दिख रहा है यहाँ पे आपको। तो ये भी हमने कुछ एआई से बनाया, कुछ हमने मैन्युअली भी किया। तो ये पूरा का पूरा स्लाइसर कैसे बनाते हैं, पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं, अगर एआई ने कुछ काम गलत करके रखा है तो उसको सुधारना कैसे है। सुधारने के लिए भी नॉलेज लगती है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अब सबका सब एआई कर देगा। अपने को खुद भी तो आना चाहिए काफी सारी चीजें। तो वो सब चीजें भी हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने बनाया था, तो ऐसा है इसमें।
और ऐसे ही काफ़ी सारे चार्ट्स हैं। आप देख रहे हैं ये सब चार्ट्स एआई से बने हुए हैं। ये सारे एनालिसिस, अलग-अलग टाइप से एनालिसिस, जैसे टॉप 10 रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह, यहाँ पे रीजन का है। थोड़ा मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ। तो इस तरह का ये एआई ने आंसर दिया था और हम लोग इसको थोड़ा-सा और परफेक्ट कर रहे थे। तो ये जो एग्ज़ाम्पल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये हमने इसको परफेक्ट किया, डैशबोर्ड। ये आया समझ में आपको? Yes. ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो बस यही सब है इसमें कोर्स में कि एआई को बेसिकली आपको यूज़ कैसे करना है। क्योंकि आप लोग तो समझ गए होंगे कि एआई कितना ज़रूरी है आजकल, राइट? So we need to know it कि how to use it properly। और अभी आगे चल के यही होने वाला है कि इतना पावरफुल हो चुका है एआई, तो और हम लोग अगर एआई को बराबर यूज़ करना नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? We need to know how to use एआई। तो ये फाइनली ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इसमें हम लोग ऐसे काफ़ी सारे तरह-तरह के एग्ज़ाम्पल्स बनाएँ, अलग-अलग वर्सेटाइल एग्ज़ाम्पल्स बनाएँ। अभी देखो ज़रूरी नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने संडे वाली क्लास में कवर किया, वही एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम्पल अपने यहाँ पे कवर करूँ। आपके हो सकता है आपके एग्ज़ाम्पल्स कुछ और भी बेटर हो और भी कुछ अलग-अलग हो। क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे एएफसी केस को, अगर आप मुझे जानते होंगे तो आपको पता होगा वी कंटिन्यूअसली डू रिसर्च। हम लोग कंटिन्यूअसली रिसर्च करते हैं और हमेशा नई-नई चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं कि इससे पहले से हम लोग और ज़्यादा बेटर कैसे करें। तो अभी आपकी भी जो बैच होगी, क्योंकि अभी आपकी बैच सेकंड वाली बैच होगी एआई की, तो इसमें मैं और भी नए-नए एग्ज़ाम्पल्स कवर करूँगा, राइट? तो बस यही सब चीज़ें हैं। इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर टाइमिंग यही रहेगा ना? आप लोग बताइए, क्योंकि ये आप ही की बैच रहने वाली है। मैं वीकडेज़ की बैच नॉर्मली लेता नहीं था अभी तक के। काफ़ी सालों के बाद में मैं अभी वीकडेज़ की बैच ले रहा हूँ। तो आप बताइए आपको कौन-सा टाइमिंग सूट करता है, तो अपन उस तरह से कर सकते हैं। अभी फिलहाल टाइमिंग मैंने ये प्रपोज़ किया है 7:30 टू 9। आपको अगर पहले करना है तो पहले कर सकते हैं। अगर आप बोलते कि हमें करना है 7 बजे से लेकर के 7 टू 8:30, तो वो भी हो सकता है। सर डेज कौन से रहेंगे? बेस वो मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि क्या होता है मेरी भी है ना ट्रेनिंग्स रहती है। मुझे भी कंपनीज़ बुलाती है ना कि हमारे कंपनी में आओ, हमारे एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करो। तो कभी अगर ऐसे ट्रेनिंग रही तो फिर मैं क्लास का आपकी ऑफ कर दूँगा। यानी मैं आपको पहले से एडवांस में बता के रखूँगा, संडे तक के बता दूँगा कि आपकी कौन से 2 दिन को रहने वाली है। या तो ओके हम लोग सर। ऐसा कर सकते हैं, हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे अपना फिक्स करेंगे। अगर कभी चेंज हुआ तो अपना मैं आपको बता दूँगा, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा बेटर क्या लगता है? नहीं मीन्स कंटिन्यूअस 2 डेज अगर रहेगा तो थोड़ा-सा ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसके लिए सूटेबल रहेगा, किसके लिए नहीं भी रह सकता है। तो लाइक अल्टरनेट डेज भी हम लोग कर सकते हैं। ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बताइए। आप लोग जैसा बताएँगे वैसा अपन कर सकते हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कुछ दिन पे आप अवेलेबल नहीं है तो अपन एक पोलिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अपना बनेगा इस बैच का, तो अपन पोलिंग ले सकते हैं कि ज़्यादा वोट्स कौन से दिन को आ रहे हैं। तो जिस दिन को ज़्यादा वोट्स आ रहे होंगे अपन उस दिन को भी कर सकते हैं। हमारा ओके, टारगेट क्या है कि ओके। हफ्ते में अपने को 2 दिन लेने का है। और हुँ, ऐसा कुछ हार्ड बाउंड नहीं है कि भाई ऐसा ही है। अगर कभी सिचुएशन हुई तो हम लोग फ्लेक्सिबल रहेंगे, हम लोग चेंज भी कर देंगे उसको। ओके। बिकॉज़ क्या होता है ना सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद मंडे को थोड़ा वर्क प्रेशर रहता है। तो वी नीड टू सपोज़ टू लॉग इन क्वाइट अर्ली ऑन मंडे हाँ, अगर वैसे ऐसा कुछ है वीकेज़ तो है। फिर अपन मंडे के बदले अपन फ्राइडे को भी कर सकते हैं, या कुछ और या अलग-अलग दिनों पे थर्सडे भी कर फ्राइडे सकते भी हैं। सूटेबल है। बट हाँ, या तो अपन वोटिंग क्या का जो करेंगे। आपने बोला है ना हुँ, दैट वुड बी हेल्पफुल मीन्स सबका उसमें कवर हो सकता है। हम लोग है ना पोल ले लेंगे ना, सबसे बेस्ट पोल ले लेंगे और मेजॉरिटी के हिसाब से अपन कर लेंगे। और ये एडवांस में कर लेंगे ताकि आपको अगर कंपनी में इन्फॉर्म करना है, अगर जैसे वर्क फ्रॉम होम वगैरह का आप डिसाइड करते हो ना, तो वो भी आप कर सको। नहीं सर बेस्ट रहेगा ये बोलिंग का। मेक सेंस। है ना? तो अपना ये ओके। क्लास एकदम हम फ्लेक्सिबल ही रखेंगे।
और 2 दिन भी मैंने इसलिए रखा है कि अपन आराम से करेंगे, ऐसा कोई घाई गड़बड़ नहीं रहेगी। आपको भी कुछ घाई गड़बड़ नहीं है ना, एकदम जल्दी सब कुछ कंप्लीट करने की? तो ड्यूरेशन Yes. कितना रहेगा सर? 2.5 मंथ जाएगा ना इसका? नहीं 2.5 मिनट्स नहीं, ये अपना वीकेंड जैसा टाइम ही रहेगा इसका। जैसे वीकेंड की बैच अपना कैसे चल रही है, लगभग अपना 4 महीना, 4 से 5 महीना आप समझ के चलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। अभी आप जब इसमें जाओगे ना, जैसे लोगों को लगता है कि भाई एआई है, एआई में क्या सीखना है। इसमें जैसे गूगल में अपन क्वेरी डालते हैं, सर्च डालते हैं, अपन अपने को मेल ड्राफ्ट करके दे देता है, लेटर ड्राफ्ट करके दे देता है, लेकिन लेटर ड्राफ्ट करना, कोई शीट बनाना, कोई छोटा सा मैक्रो बनाना, ये एकदम अलग चीज है। लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजें करना, ये एक अलग ही डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है। यहाँ पे अपने को टोटली अलग टाइप की स्किल्स लगती है। छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे ऐसा होता है ना, कोई अगर अपने को घर में फर्नीचर बनाना है, तो हम लोग थोड़े बहुत एडिशन अपने घर से अपने खुद से कर सकते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल काम करना है तो वी नीड टू हैव हायर अ एक्सपर्ट, राइट? तो यहाँ पे भी अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सारे के सारे काम कर पाओ, ऐसा ना हो कि अपन एआई को जिम्मेदारी दे दें कि भाई एआई ने किया, हम क्या कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है। इवन दो एआई इज डूइंग, वी टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। और आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ले पाओगे, जब आपको चीजें पता होगी, राइट? तो वी नीड टू नो ऑल्सो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग द एआई इज डूइंग, राइट? तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, मैं वीबीए में कोडिंग में क्या चल रहा है वो आपको बताऊंगा। आपको जो की कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होंगे उसके अंदर, राइट? और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, अलग अलग सिस्टम पे आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो यहाँ पे भी काफी सारे चैलेंजेस आएंगे, तो इसको कैसे मिटिगेट करना है, तो वो भी चीजें हम लोग क्लास में सीखेंगे। तो कुल मिला के इसमें एक्सेल भी है, इसमें वीबीए भी है, और उसमें एआई भी है। आप सोच रहे होंगे ये फीस इतनी ज्यादा क्यों है, तो असल में देखें तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक्सेल का अपना जो बेस कोर्स है, आपको पता है ना एक्सेल के कोर्स की फीस कितनी है? 8,000। और वीबीए के कोर्स की फीस कितनी है? नो 9। तो अगर आप दोनों का टोटल करेंगे तो कितना होगा? 70। 17। और इसकी फीस कितनी है? 18। तो ऐसा इसका डेवलपमेंट है। तो कुल मिला के इसमें एक्सेल भी है, इसमें वीबीए भी है। असल में इसमें सिर्फ वीबीए नॉर्मल वाला नहीं है, इसमें एडवांस वीबीए भी है। एडवांस वीबीए, और एडवांस वीबीए जो है ना, उसकी फीस अपनी 12,000 है। तो अगर अपन उसको कंसिडर करते हैं तो ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि आपने देखा जो पीडीएफ जनरेट करना हो गया, या जो ईमेल सेंडिंग हो गया, या तो जो एडवांस यूजर फॉर्म्स बनाने हैं वो बनाना हो गया, वो सब हम लोग एडवांस वीबी में कंडक्ट करते थे। लेकिन अभी वो एडवांस वीबी की चीजें भी हम लोग, क्योंकि हम लोग एआई से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वो चीजों को बहुत इजीली कर पा रहे हैं, राइट? नहीं तो फिर अपने को सारी की सारी कोडिंग जाननी पड़ती थी, ईच एंड एवरीथिंग। वहां पे ब्रैकेट भी एक छूट जाता है तो एरर आता है, राइट? तो अभी अपने को इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मिस कर रहा था बोलना, वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस तरह के टूल्स रहते हैं हमारे पास में, हमें हमारी स्ट्रेटेजी उस तरह से चेंज करनी रहती है। तो यहाँ पे ये कोर्स है ना, ये सबका पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स है। तो हमें किस तरह से हमें काम करना है एआई की मदद से, हम लोग डायरेक्टली वो सीखने वाले हैं। ये ना, हम लोग ओल्ड स्कूल की कोई चीज नहीं सीखने वाले हैं। हम लोग कोई 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना भी सिलेबस ही लेने वाले हैं। हम लोग वो सिलेबस देखेंगे जो आज की तारीख में बेस्ट है। यानी आप लोग जो ये चीज सीखोगे तो यू विल बी द बेस्ट यूजर्स ऑफ द एआई। यानी आप लोग सबसे बेस्ट यूजर कहलाओगे इसके अंदर। आ रहा है समझ में? ऐसी बात है। तो देखो, कुल मिला के ये 3 चीजें अपन इसमें कवर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एआई की मदद से करेंगे, इसलिए उसका इतना रहेगा। और इसमें आप है ना 3 महीने में आप पे कर सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय 3, यानी 6 इंटू आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो, राइट? 3 महीने में। अगर आप वन टाइम फीस पेमेंट करते हो तो क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, यानी आपको 16,200 रुपया पे करना है अगर आप वन टाइम फीस पेमेंट कर रहे हो तो ये कुल मिला के फीस स्ट्रक्चर है। और कोई चीज आपको पूछनी है? नो सर, सिर्फ वो टाइम का थोड़ा आप शेड्यूल बना लो तो हिसाब से देंगे। आपके लिए टाइमिंग कौन सा सुटेबल है? नो इशू सर, 7:30 to 9 नो फॉर मी। नहीं तो अभी लिया है 7:30 to 9, ये भी चलेगा, क्योंकि माइंड चलेगा ना फ्रेश आपको? रहता है ना तो सुबह के टाइम। चलो ठीक है, तो 7:30 थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा
2 दिन थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना पड़े, लेकिन क्यों हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करें जब इतनी अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है, राइट और रॉन्ग? तो फिर हम लोग यही टाइमिंग पे रखते हैं और डेज़ फिर हम लोग फिर प्लान कर लेंगे। अगर आपको लगता है मंडे को हेक्टिक होता है, हमें जल्दी लॉगिन करके काम करना रहता है ये वो, तो फिर अपन मंडे को स्किप भी कर सकते हैं। चलेगा फ्रेंड्स? यस सर। तो यस सर। ये